ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि इस ढंग की पिक्चर जो है वो करनी थी और इन लोगों ने तैयारी बहुत अच्छी की थी। और जो माहौल बना था इस पिक्चर के लिए वो अवधेश जी ही कर सकते थे और लोगों के बस का ये चीज़ नहीं था, क्योंकि जितने हम लोगों ने पिक्चर अभी तक की है उसमें अवधेश जी का जो योगदान है हमारी पिक्चरों में भी और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि ये एक ऐसी चीज़ इनके अंदर उभरी कि ये जो चीज़ लोगों के लिए करते थे वो अब इन्होंने अपने लिए किया, तो वो बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि बहुत लोगों को हिम्मत चाहिए कि वो चीज़ करने की एक जो ताकत है वो यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो उसमें हमने सहयोग किया और हमारे लिए मतलब ये बहुत बड़ी बात थी कि इनके लिए मैं कुछ कर सका। यही सिंपल हिम्मत आपने भी बहुत बांधी है क्योंकि अच्छे खासे पैसे फिल्म में लगे हुए हैं। तो एज ए डायरेक्टर बहुत बड़े एक्टर हैं अवधेश सर, लेकिन एज ए डायरेक्टर आपने भी कहीं ना कहीं एक रिस्क लिया है, तो वो आपने कैसे सोचा कि भाई मैं कंटेंट बेस जो फिल्में हैं वो चीज वो देखता हूँ ऑलवेज। और मेरी भोजपुरी फिल्म को जो मैं देखता हूँ एक बड़े अलग नजरिए से देखता हूँ। जो अपनी पिक्चर बनाता हूँ और जो मैं लेता हूँ वो उसमें बारीकी ढूंढता हूँ कि उस भोजपुरी जो चीजें हैं वो और कितना बढ़िया और क्या लोगों ने बनाया है। और जितनी अभी तक पिक्चरें मैंने ली होगी, अभी वन ऑफ द बेस्ट मूवी दैट इज आई हैव टेकन। और ये लोग देखने के बाद बताएंगे कि ये जो मैंने कहा है उसमें कितनी सच्चाई है। और इसी ढंग से लोग अब इनको फॉलो करेंगे, जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं हमारे जो काम कर रहे हैं अब इनको फॉलो करेंगे कि ऐसी मैं जैसे अवधेश जी ने पिक्चर बनाई है वैसी ही पिक्चर मैं अब आगे ऐसा ही बनाऊंगा। तो ये बहुत एक बड़ा अचीवमेंट होगा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए और एक रिमार्क्स छोड़ के जाएगा, एक चेंज मूव तो करेंगे। अवधेश सर बताइए, जुगनू आपके लिए कितनी खास रही है? फर्स्ट पोस्टर के बाद क्या कुछ रिएक्शन लोगों से आ रहा है? ये सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि रत्नाकर जी ने इस सिनेमा को इंटरटेन किया है, इन्होंने इस सिनेमा को लिया है, कुछ इनको नजर आया इस सिनेमा में, तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। और मेरा योगदान, इन्होंने कहा कि मेरा योगदान रहा है सिनेमा में, कितना रहा है मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो जानता हूँ कि मेरे जीवन पे योगदान रहा है हमारे भोजपुरी सिनेमा का। और उन्हीं लोगों के साथ काम करके जितने निर्माता, जितने निर्देशक, जितने अभिनेता, कुछ जो भी ज्ञान अर्जित कर पाया हूँ उसी को बटोर कर मैंने ये फिल्म अपने सहयोगियों के साथ बनाने की कोशिश की। ये फिल्म बन गई, बनते बनते बन गई, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसी चीज बन जाएगी। इसका स्क्रीन पे पटकथा हमने लिखा, कहानी लिखी, उसके बाद हम चले गए यूं ही एक बनाने के लिए, तो ये बन गया। मुझे लगता है कि हमने वैसी सोची होती कि हम ऐसी बना पाएंगे, कुछ उम्मीदें तो थी कि हम कुछ ऐसा कथानक लेके जा रहे हैं, वो बना पाएंगे, ये इतना इसको सराहेंगे, इतना इस सिनेमा को इंकरेज करेंगे। इन्होंने दरअसल मैं अगर बताऊं, रत्नाकर सर आप मेरे सामने हैं, तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये सिनेमा लेना एक केवल वो चंद पैसे की आमदनी या चंद पैसे का पा लेना नहीं है हमारे लिए, जो सम्मानजनक पैसे दिए हैं आपने। इस सिनेमा का आपके द्वारा रिलीज किया जाना या आपके द्वारा प्रमोट किया जाना, एक कहीं न कहीं से जो आज तक मन में कुछ थी, चीजें कसक थी कि मैं जिस इंडस्ट्री की कल्पना लेकर के आया था इस दुनिया में, इस भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ही मेरे भाग्य में आया। तो यहाँ मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों का साथ अगर रहे तो मैं वो सोच जो अपनी हमने एक कलाकार के रूप में संजोए रखी थी, उस सोच को लेकर के मैं फिल्में बना सकता हूँ। और मैं अभी भी अभिनेता ही हूँ और हमेशा अभिनेता ही रहना चाहता हूँ। निर्देशन भी करूंगा तो एक अभिनेता के रूप में ही करूंगा, जहाँ अभिनय का एक खास महत्व हो, भावनाओं का एक वहाँ पे स्थान मिले। तो मुझे लगता है कि ऐसे चीज के लिए प्लेटफॉर्म बहुत आवश्यक होता है, जो प्लेटफॉर्म रत्नाकर जी ने दिया है। और निश्चित तौर पे हमारी पूरी जो टीम है, हमारे जुगनू से जुड़े तमाम लोग जो हैं वो आपके ऋणी हैं। आपने जुगनू ही नहीं लिया है, हम सबको मनोबल बहुत बढ़ाया है और वाकई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सिनेमा जो सोच करके आपने लिया है उस सोच पे खड़ा उतरे, लोग इसको सराहे। और उम्मीद है, अब मुझे भी विश्वास होने लगा है कि शायद जो जिस तरह की सोच लेकर के मैं सिनेमा में आया था, वो सोच की एक पहली शुरुआत है कि मैं ये करने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने आज तक जो काम किए वो बुरे थे,
वो काम मैंने वो किए जो लोगों की मर्जी का था, और ये काम मैंने वो किया जो मेरी मर्जी का था। और मेरी मर्जी परिपक्व है या अपरिपक्व है ये मैं अभी नहीं कह सकता हूँ। बस मेरी मर्जी थी कि इस तरह की फिल्में भी होनी चाहिए जहाँ वो ठुमके ना हो, वो अश्लीलता ना हो, जो एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि नहीं, सिनेमा में यही एक धारा बहती है कि हीरो, विलन, हीरोइन, चरित्र अभिनेता, कॉमिक, उन सब से परे हट करके एक सिनेमा जो संजीदा विषय पर आधारित है, जहाँ इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं थी, उसके बावजूद भी ये सिनेमा एंटरटेनिंग और बहुत कॉम्पैक्ट बनी है, पेस है इसमें। मज़ा आएगा, मुझे विश्वास है। जब ये भावुक हो गए, रोने लग गए, दिनेश जी ने इसका ट्रेलर देखा, अमरपाली जी ने देखा, जब वो रोने लग गए तो मुझे लगा कि शायद कुछ तो अच्छा हुआ है। अब लोग भरोसा दिला रहे हैं, इनका इसमें साथ जुड़ जाना, और इन्होंने इस सिनेमा को जो सराहनाएं दी हैं, उम्मीद है कि अब कुछ जो सोचा था वो कुछ करने की हिम्मत जुटा पाऊंगा। बेसिकली ये जो मूवी के जो थॉट्स है इस मूवी में ना, वो देखने लायक इसलिए हैं क्योंकि वो हमको अपनापन दिखेगा इस मूवी में। पैसे से इसको तोल नहीं सकते आप। पैसे एक समय आप कमा भी लेंगे, बट अच्छी चीज आप दे नहीं पाएंगे। तो वो इस चीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना। पैसे तो आप सब लोग कमा लेते हैं, है ना। कोई हिट होता है, कोई फ्लॉप होता है। लेकिन सर, ये सिनेमा के बारे में एक चीज बोलूंगा, ये सिनेमा हमने आज तक अभिनय किया है, प्रोड्यूसर्स पैसे देते थे, हम लेके चले जाते थे। इस सिनेमा से जुड़े तमाम लोगों ने सर जो एक एक कदम मजबूती से हमारा साथ दिया। इसमें जो कैरेक्टर्स है, जो जैसे देव के कैरेक्टर, मटरू के कैरेक्टर्स, तो उसको बारीकी से आप अपनी नजरों से देखें, लेकिन हम महसूस किए, है ना। आप अपनी नजरों से देखते हैं, हम महसूस किए उसमें कि ये इन लोगों ने जो काम किया उस चीज को, वो अपनापन दिखता है, वो मूवी में दिखता है ना। वो लगाव इसलिए बढ़ता है, मेहनत सब भी दिखती। अनिता रावत उसमें भी। तो ये सब ऐसे लग रहा है जैसे मूवी एक फ्लो में जा रही है। तो इससे लोगों का नजरिया हो सकता है कि मेरे ही थ्रू बदले, आपके थ्रू बदले, देव के थ्रू बदले, मटरू के थ्रू बदले। तो नहीं, आपके थ्रू बदले इसलिए कि सर जंगल में मोड़ नाचे किसने देखा, मैंने एक फिल्म बना ली, मैं तो सोचा भी नहीं था कि इसका व्यवसायिक स्तर पे ये आप लाभ देंगे। नहीं, हम कमर्शियल सोच के तो बिल्कुल ही, मतलब मेरे अंदर कोई कमर्शियल था भी नहीं। लेकिन आपने कमर्शियली आपने वो सम्मान दिया जो शायद मैं कमर्शियल वो अपने आप ही बन जाता है ना। क्योंकि जब आप मूवी देखते हैं तो आप उसको बोलते हैं अच्छा है, वो कमर्शियल है ना। तो अच्छी जो बातें हैं वो कमर्शियल होती है, कमाना कमर्शियल नहीं है। अच्छी बातें जो है वो कमर्शियल में कन्वर्ट होती है, तो वो बहुत बड़ी चीज है। तो इसमें सब कुछ देखते हुए इसीलिए हम लोगों का ध्यान भी था कि इस चीज को अच्छे तरीके से एक फ्लो ले, लोग पसंद करेंगे और बहुत उम्मीद है इसमें। अगर लोग पसंद करेंगे ना तो निश्चित तौर पे जो आगे जो अगला कदम है हमारा, वो इन्हीं के माध्यम से उठा रहा हूँ। नाम यही लेंगे, मैं तो नहीं लूंगा। जो दूसरी पिक्चर है वो भी हम लोग उसी फ्लो पे जा रहे हैं। उसी फ्लो पे, हाँ, उसी फ्लो पे जा रहे हैं। ये चेंजर होगा। दो तरह के रास्ते बनेंगे भोजपुरी में। एक जो आपने बीरा उठाया है और एक जो बीरा बिना उठाए हुए चल रहे हैं। पता नहीं, मैं ये शब्द नहीं बोलूंगा, बड़ा अहंकार हो जाता है इसमें कि हमारे नजरों के सामने कई ऐसे निर्माता निर्देशक आए कि मैं चेंज कर दूंगा। ना वो चेंज नहीं होगा। मैं चेंज नहीं करने आया हूँ, मैं खुद को चेंज कर रहा हूँ कि मैं जो था शायद कुछ हद तक चेंज कर पाऊँ। करना भी जब चेंज किया हो तो मुझे मालूम है बाधाएं बहुत आई हैं। हमारे जो अपने जो बहुत करीबी मित्रगण हैं, चाहे वो निर्देशक के रूप में हो, चाहे अभिनेता के रूप में हो, शायद वो खफा हुए हैं कि ये कौन सा कदम उठा लिया है। बट उस 10 चीज में आप अलग दिखेंगे। तो ये चेंज करेंगे तो सर तकलीफ तो होगी। मैं चेंज तो करना ही नहीं है ना। अचानक एक रास्ता पहाड़ी ढूंढ लूंगा तो मुझे तो थोड़ी तकलीफ मिलेगी। अब देखिए, आप जो हम सोचते हैं कि हम दरवाजे, सबके घर के अपने दरवाजे हैं, तो सबके जो लॉक होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। तो सब अपनी अपनी चाबी अपने अपने ढंग से ही घुमाता है। तो यही पिक्चर है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए। हाँ, तो मैं खुद को चेंज कर रहा हूँ और खुद को हमारी चेंज होने में हमारे जितने हमारे जो साथी कलाकार लोगों ने साथ दिया है, हमारे कैमरामैन ने साथ दिया है, हमारे इस फिल्म से जुड़े तमाम लोगों ने दिया है, उन सब का सबसे ऊपर का साथ इनका मिला, जो हम सब के साथ को एक मुट्ठी में लेकर के मजबूती जो दिया इन्होंने, और वो मजबूती शायद हमारी सोच से परे है। मैं क्या शब्दों में नहीं बोल सकता हूँ, मैं थोड़ा भावुक हो जाऊंगा।
है, वो चेंज आएगा ही, वो चेंज दिखे, क्योंकि लोग सीखते हैं। आप देखिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपसे वो मोटिवेट होंगे। जो डायरेक्टर्स हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, वो आपसे मोटिवेट होंगे कि अवधेश जी ने जो पिक्चर बनाई तो ऐसी बनाई। फिर दुश्मनी का श्रृंखला मतलब ये सर, दुश्मनी वो तो उनके, मैं खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे डायरेक्टर भी हैं जो 10 पिक्चर बनाने के बाद जब दूसरी, क्या होता है, एक बोलते हैं ना संगति का असर, तो वो संगति का असर जो है वो एक दिन आता है। तो वो संगति जहां छूटी तो वो क्या है, आपकी स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन सब छूटता है। तो आप इशारा समझ रहे होंगे कि हम कौन कौन से नहीं, मैं तो सर बैठ के, अभी मुझे लगता है